हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, जिसको हम लोग 20 से 25 मिनट के अंदर कवर करने की ट्राई करेंगे। इसमें जो भी कंसेप्ट वगैरह होता है और कंसेप्ट पे फार्मूला क्या बोलते हैं फार्मूला एंड क्वेश्चन जो भी बनेगा उसको डिस्कस करेंगे। हम लोग इसको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, क्विक एज ए क्विक रिवीजन। तो पहले देखते हैं इसका डिफिनीशन क्या होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों बोलते किसे हैं। यह एक ऐसा प्लेन होता है जिसमें पॉइंट एंड लाइन लाई करता है, जिसका आपस में कुछ तालमेल होता है, उसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। लाइक कोई ये सरफेस हो गया वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं एंड जो वर्टिकल होता है वर्टिकल लाइन उसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं, वाई एक्सिस। एंड दिस इज ओरिजिन, ये ओरिजिन होता है। एंड इसके इसके नेगेटिव क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर होता है और इसका क्या कहते हैं राइट हैंड में पॉजिटिव नंबर, मतलब पॉजिटिव नंबर 1 2 3 एज सोन। दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, मतलब इसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर है, इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव, -1 -2 -3 एज सोन। और अगर हम एक्स एक्सिस को 90 डिग्री से रोटेट कर देंगे तो वाई एक्सिस बन जाएगा। तो ऊपर वाला पॉजिटिव नंबर हो जाएगा एंड नीचे वाला नेगेटिव, ये नीचे वाला नेगेटिव नंबर हो जाएगा। तो दिस इज 1 2 3, दिस इज पॉजिटिव नंबर, ये दिस इज -1 -2 -3 एज सो ऑन। दिस इज अ नेगेटिव नंबर। और एक्सिस होता क्या है ये देखते हैं। एक्सिस कुछ नहीं होता है, बस सेट ऑफ नंबर्स होता है एक्सिस। एक्सिस ये नंबर्स होता है, सेट ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स, और कुछ नहीं होता है। एंड ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसको इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, एंड इसको सेकंड, एंड दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव। इसमें एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है एंड वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है। एंड इसमें बोथ आर नेगेटिव, एक्स एंड वाई। एंड इसमें मतलब एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है एंड वाई एक्सिस नेगेटिव होता है। बस यही इतना ही होता है साइन वगैरह। इसमें नेक्स्ट देखेंगे क्या बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला इम्पोर्टेंट होता है पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स सी द डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला इसका ये कॉन्सेप्ट देखते हैं। सपोज कोई ए पॉइंट दिया गया है और दिस इज बी पॉइंट एंड ए पॉइंट गिवन है x1, y1 एंड बी पॉइंट गिवन हो x2, y2। तो इसके बीच का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, ए बी कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। तो ए बी बराबर हम फाइंड कर सकते हैं x2 - x1 के होल स्क्वायर, x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर अंडर रूट में, अंडर रूट x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला होता है। तो ये हमने एग्जांपल एक देखा है, जो पॉइंट ए दिया गया है, कोई लाइन है जिसका एंड पॉइंट है a, b, तो उसका एंड पॉइंट 3, 0 है एंड 4, 0 है। तो इसका डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। तो y2 और y1 0 है तो ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो ये इससे ये निकल के 1 आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन फार्मूला।
सेक्शन फॉर्मूला, इसमें दो फॉर्मूला, दो सेक्शन फार्मूला में लाइन को इंटरनली और एक्सटर्नली कट करता है। इसमें दो कंडीशन बनता है, एक इंटरनली, इसको यहाँ से देख लेते हैं थोड़ा स्पेस बना के, सॉरी इसको थोड़ा स्पेस देता हूँ। एक इंटरनली कट करता है और एक एक्सटर्नली कट करता है। तो हम पहले इंटरनली में देख लेते हैं। इंटरनली अगर कोई लाइन इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब सपोज एक लाइन दिया गया है, ये एक लाइन दिया गया है ए कॉमा बी, सॉरी इधर ये पॉइंट ये दिया गया है एंड एक दूसरा एंड पॉइंट दिया गया है बी, जो कि सपोज x1 कॉमा y1 एंड x2 कॉमा y2 है, और इसको m/n के रेशियो में ये पॉइंट p डिवाइड कर रहे हैं m/n के रेशियो में। दिस इज n। हाँ, मतलब कि कोई लाइन है, उसको m/n में पॉइंट डिवाइड कर रहा है, तो उसका हम p पॉइंट कैसे लिखेंगे वो देखेंगे। तो p पॉइंट हम लिख सकते हैं, p पॉइंट m/x2 प्लस n into y1 x1 upon m plus n। दिस इज अ x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे m into y2 प्लस n into n y1 upon m plus n। दिस इज अ y कोऑर्डिनेट। और जब कोई जब एक्सटर्नली कट करेगा तो इसमें एक्सटर्नली में कंडीशन देखते हैं। जब पॉइंट किसी लाइन को एक्सटर्नली काटेगा तो क्या होगा, ये देखते हैं कंडीशन। एक्सटर्नली में देखेंगे, लेट सपोज ये लाइन है, दिस इज अ लाइन ए कॉमा बी, ए इंड पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, तो x1 y1 एंड x2 y2 ये पॉइंट है। और इसको अगर एक्सटर्नली कट कर रहा है तो ये तो एक्सटेंड होगा लाइन, क्योंकि एक्सटर्नली मतलब बाहर से काट रहा है। तो ये सपोज हम p पॉइंट ले लेते हैं, तो ये टोटल हो जाएगा m में डिवाइड कर रहा है m रेशियो में एंड ये n रेशियो में। दिस इज n रेशियो, दिस इज n रेशियो, दिस इज n। तो इसका फार्मूला हो जाएगा p पॉइंट निकल के आएगा, p पॉइंट निकल के आएगा m इंटू x2 माइनस का n इंटू x1 अपॉन m माइनस n। वहाँ पे प्लस था तो वहाँ पे जस्ट यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और सेम हो जाएगा, बस माइनस होगा m इंटू y1 y2 माइनस n इंटू y1 अपॉन m माइनस n। तो एक्सटर्नली में ये हो जाएगा m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। ये एक्सटर्नल का कंडीशन हो जाएगा। एक्सटर्नली का जब बाहर से कटेगा तो ये अंदर से अगर कोई लाइन को कट कर रहा है कोई पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट फार्मूला लग जाएगा इंटरनली वाला में, और एक्सटर्नल वाले में ये लग जाएगा फार्मूला। नेक्स्ट मिड पॉइंट।
लेट सपोज कोई दो इंड पॉइंट दिया गया ए एंड बी, जिसका क्या कहते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस है x1 y1 एंड वाई एक्सिस है x2 y2। तो और अगर इसको मिड पे एकदम मिड पे डिवाइड कर रहा है कोई पॉइंट, तो इसका मिड पॉइंट निकलेगा डायरेक्ट मिड पॉइंट डायरेक्ट निकलेगा। दोनों का ऐड हो जाएगा एक्स एक्सिस प्लस जो भी एक्स एक्सिस x1 एक्स एक्सिस मतलब x1 x2 अपॉन 2, दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2, क्योंकि मिड पे डिवाइड कर रहा है कोई पॉइंट किसी लाइन को। तो कोई पॉइंट किसी लाइन को अगर मिड पे डिवाइड कर रहा है बीचों बीच, तो अपॉन 2 हो जाएगा, दोनों का ऐड करके अपॉन 2। दिस इज फॉर मिड पॉइंट। और हमने एक ओरिजिन के लिए एक पॉइंट हमने मिस कर दिया है, यही डिस्टेंस फार्मूला में। एक डिस्टेंस फार्मूला में ये होता है अगर डिस्टेंस किसी ओरिजिन से निकालना हो डिस्टेंस, तो डायरेक्ट फार्मूला होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से होता है डायरेक्ट होता है ए बी इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे ओरिजिन से हम निकाल रहे हैं तो ओरिजिन हो जाएगा 0,0, ये हो जाएगा 0,0 एंड ये हो जाएगा, मतलब कि 2 पॉइंट ले लेते हैं, ये हो गया ओरिजिन 0,0 एंड ये पॉइंट हो गया x, y। तो यहाँ इसका फार्मूला डायरेक्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये हो जाएगा x1 y1 तो 0 हो रहा है, तो इसका तो कोई काउंट ही नहीं होगा, तो डायरेक्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमने छोड़ रखा था, क्योंकि CBSE ने कई बार ओरिजिन से रिलेटेड भी एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है 1 नंबर में, तो इसलिए मैंने बता दिया। लेट्स मूव। अब हमने जितने भी फार्मूला और कंसेप्ट देखा है उस पर PYQ क्वेश्चन देखते हैं, जो CBSE के द्वारा पूछा गया है बोर्ड में, वो क्वेश्चन देखते हैं। हमने ये नेट के थ्रू PYQ निकाला है हमने इसमें। तो क्वेश्चन है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, x1 such that the point P x, y is equidistant from point A and B, मतलब पॉइंट A और B पॉइंट P से इक्विडिस्टेंस, पॉइंट P है इक्विडिस्टेंस पे पॉइंट A और B से, तो x एंड y के बीच रिलेशन क्या होगा वो फाइंड करना है हमें। तो लेट्स सी, देखते हैं ये क्या बोला है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोल रहा है मतलब कोई पॉइंट P है, मान लो ये सपोज ए लाइन दिया गया है A, B एंड उस पर एक पॉइंट P है, वो पॉइंट P ऐसी जगह लाई कर रहा है जो A से और B से दोनों इक्विडिस्टेंस पे है, मतलब A से भी देखेंगे तो सेम डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस है जितना B से देखेंगे, तो मतलब A इक्वल टू हम डायरेक्ट B अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी AP इक्वल टू BP, डिस्टेंस फार्मूला में डायरेक्ट अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पे। तो चलो देखते हैं। तो पॉइंट A दिया गया है 7,1 एंड B दिया गया है 3,5, तो यहाँ एंड ये है पॉइंट P दिया गया x, y, तो x y के बीच में रिलेशन निकालना, तो हम डिस्टेंस फार्मूला इसके लिए भी अप्लाई कर देंगे और इसके लिए भी अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो x माइनस 7 के होल स्क्वायर प्लस का y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस का
y माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया, ये रिलेशन बनेगा। तो हम यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 7 के होल स्क्वायर प्लस दिस इज ए फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 2 इंटू वाई इंटू 1 प्लस का 1 स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस का 2 इंटू वाई इंटू 5 प्लस का 5 स्क्वायर। तो यहाँ से इक्वेशन बन के आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 49 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 10y प्लस 25 हो जाएगा। तो हम इस इक्वेशन को अगर सोल्व करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट और y से y भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस इस साइड जाएगा तो प्लस माइनस में हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ से 50 हो जाएगा। इसको और इसको ऐड करेंगे तो माइनस का 14x ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 34, इसको और इसको ऐड करेंगे तो 34 माइनस का 6x माइनस का 10y, यस 10y। तो यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ से 16 माइनस का ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 8x माइनस का ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव में चला जाएगा, पॉजिटिव में तो 10 माइनस 2 8 हो जाएगा, 8y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से यहाँ से 8 कॉमन में आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 16, तो 8 से 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो x माइनस 2 x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन आएगा एक्स वाई के बीच। हमें एक्स वाई के बीच में रिलेशन फाइंड करना, तो एंड एक्स वाई के बीच में ये रिलेशन आ गया, यही हो गया। यहाँ फाइंड द रिलेशन बिटवीन, ये बोल रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, दिस इज आंसर। नेक्स्ट, ये सीबीएसई द्वारा 2024 में रिसेंटली ही पूछा गया था, ऐसा रिसेंटली क्वेश्चन मैंने किया है। एक क्वेश्चन है, हमने हाईलाइट किया क्वेश्चन 7 नंबर में, ये भी हम सीबीएसई द्वारा 2023 में पूछा गया है। द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ -6,8 फ्रॉम ओरिजिन। माने कोई पॉइंट दिया गया है तो ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमने देखा था ओरिजिन के लिए, तो मतलब ये पॉइंट दिया गया है ओरिजिन से, पॉइंट दिया गया है, ये पॉइंट दिया गया, सपोज मान लो ये मान लेते हैं ए एंड बी। तो ए है ओरिजिन पे 0,0 एंड बी सपोज ये दिया गया है -6,8। तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -6,8 फ्रॉम ओरिजिन, ये बोल रहा है क्वेश्चन। तो हम डायरेक्ट ए भी निकाल सकते हैं या डिस्टेंस डी। तो अंडर रूट इतना का होल स्क्वायर माइनस इतना का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिन से है तो एक्स स्क्वायर, ओरिजिन से होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 6 प्लस 64 हो जाएगा अंडर। तो इसको हम प्लस करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 100 का रूट होता है 10,
दिस इज आंसर, यही ए बी आएगा निकल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट -4,0 4,0 and 0,3 are the vertices of right angle triangle as well as triangle and equilateral triangle। कौन सा ट्रायंगल होगा ये बताना है। तीन मतलब कि तीन वर्टेक्स दिया गया है ट्रायंगल का, किसी ट्रायंगल का क्वेश्चन है, ये देखते हैं। कोई ट्रायंगल दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 है, आप लोग एक बार रीड कर लेना। CBSE 2023 में पूछा गया सवाल है। एक ट्रायंगल है जिसका सपोज ये पॉइंट ए दिया गया है, ए दिया गया है -4,3 या -4,0 एंड ये बी पॉइंट दिया गया है, बी पॉइंट 4,0 एंड सी दिया गया है 0,3। तो ये बताना है किस टाइप का ट्रायंगल है, ये बताना है। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, हमें ए फाइंड करना होगा, ए बी फाइंड करना होगा एंड बी सी फाइंड करना होगा, दिस इज सी पॉइंट, बी सी फाइंड करना होगा एंड सी ए फाइंड करना होगा। तो ए भी हम फाइंड करेंगे डायरेक्ट, तो x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर -4 -4 के होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। एंड y2 BC हो जाएगा, BC मतलब 4 - 0 के होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 के होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इसका ये फाइंड हो गया 8 यहाँ से, और यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा 4 के होल स्क्वायर 16 प्लस 9, तो अंडर रूट इसका होगा, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा डायरेक्ट। और सी ए हो जाएगा, सी ए हो जाएगा मतलब कि 0 - 4 के होल स्क्वायर 0 प्लस होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट में, और दिस इज आल्सो अंडर रूट में, एंड ये भी अंडर रूट में होगा, ये भी। तो यहाँ पर एंड 3 - 0 के होल स्क्वायर, ये सी ए निकल जाएगा यहाँ से, तो सी ए भी यहाँ से आ जाएगा 4 + 9 16 + 9, तो अंडर रूट 16 + 9, तो यहाँ पे ये भी 5 निकल के आएगा, दिस इज 5। तो मतलब दो साइड इक्वल आ रहा है और एक इक्वल नहीं है, तो दो साइड इक्वल कौन सी ट्रायंगल होता है, आइसोस्केलस ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोस्केलस ट्रायंगल जिसका दो साइड बराबर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी एंड पॉइंट ए एंड बी गिवन है। मतलब बोल रहा है किस रेशियो में एक्स एक्सिस डिवाइड करेगा, जो लाइन ज्वाइन बन रहा है ए और बी से, वो पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब पॉइंट ए दिया गया है, सपोज पॉइंट ये ए दिया गया है एंड बी दिया गया है, पॉइंट ए गिवन है, कुछ पॉइंट दिया गया है एंड बी भी कुछ पॉइंट दिया गया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिया गया है, और वो जो लाइन ज्वाइनिंग कर रहा है ये पॉइंट ए है एंड पॉइंट बी है, सॉरी इसको ये जो ज्वाइन हो रहा है ए बी, पॉइंट ए और बी ज्वाइन हो रहा है एक दूसरे से, वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है पॉइंट पी, किस रेशियो में पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है वो पूछ रहा है। सपोज तो बोल रहा है इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, माने एक्स एक्सिस किस एक्सिस, तो लेट सपोज लेट point on x axis is 0,
एक्स कमा 0 हो जाएगा एक्स एक्सिस पे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे 0 वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा एंड एक्स ही रहेगा। तो यहाँ पे सब कुछ पॉइंट पी मान लेते हैं हम, तो एक्स कमा 0 हो जाएगा पॉइंट पी। अगर पॉइंट पी मतलब कि के इंटू 1 में डिवाइड करा सब कुछ, के मान लेते हैं, क्योंकि बोल रहा है पी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो सब कुछ के इज टू 1 में डिवाइड कर रहा है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलो पहले हम पॉइंट ए लिख लेते हैं, गिवन है जो पॉइंट ए गिवन है 3,6 एंड बी है माइनस का 12 माइनस का 3। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे इंटरनल वाला जो फार्मूला होता है, हमने देखा सेक्शन फार्मूला, अप्लाई सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। तो यहाँ से हम सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 12 के प्लस 1 इंटू 3 अपॉन के प्लस 1, दिस इज एक्स एंड वाई हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा वाई हो जाएगा माइनस का 3 इंटू के प्लस का 6 इंटू 1 अपॉन के प्लस 1, दिस इज वाई एक्सिस। तो हमें इक्वल टू में वाई एक्सिस कितना है, एक्स कमा 0 है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस एक्स एंड वाई एक्सिस 0 है। तो ये हो गया पी पॉइंट का, हमने ये वाला पॉइंट हमने लिखा है और पी का ऑलरेडी ये गिवन है, तो ये दोनों में से किसी को इक्वेट कर देंगे, तो हम ये वाई वाला टर्म पकड़ लेते हैं, इसका भी वाई और इसका भी वाई और दोनों को इक्वेट करेंगे। तो वाई वाला टर्म है तो माइनस का 3 के प्लस 6 अपॉन के प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि y इक्वल टू वाई हमने एज्यूम किया है। तो यहाँ से फाइंड हो गया आ जाएगा माइनस का 3 के इक्वल टू प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से सोल्व हो गया जाएगा -3 के इक्वल टू -6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो के इक्वल टू डायरेक्ट निकल के आएगा, के से ये डायरेक्ट 2 हो जाएगा, तो के इक्वल टू 2, दिस इज अ वैल्यू ऑफ के, पॉइंट के ही फाइंड करना था हमें, क्योंकि हमने एज्यूम किया था जो पी डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस को k/1 में, यानी 2/1 में डिवाइड कर रहा है, दिस इज आंसर। चलो यहीं पे क्लास को ओवर करते हैं। ऐसे ही अपडेटेड कंटेंट के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग मी।